हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। आज हम लोग चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ टर्मोलॉजी हैं जिसको अगर हम लोग अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। वो टर्मोलॉजी हैं जैसे आपका प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है। अगर हम लोग ये चीज़ जान लेंगे तो हम लोग इसके क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल क्या होता है? द मनी बारोड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। कह रहा कि जो मनी हम लोग जो है कहीं से उधार लेते हैं, जैसे किसी बैंक से ले लिया या किसी पर्सन से जो मनी हम लोग उधार लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। या हम लोग किसी बैंक में कुछ पैसा जो डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, किसी बैंक में जो पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं, जो मनी हम लोग डिपॉजिट करते हैं, वो हम लोग की क्या कहलाती है? प्रिंसिपल कहलाती है। जैसे सपोज करिए कि आपने किसी बैंक में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया, तो 1000 आपका क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। 1000 क्या होगा? आपका प्रिंसिपल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ने प्रिंसिपल को जाना कि जो मनी हम लोग किसी बैंक में डिपॉजिट करते हैं या किसी बैंक से उधार लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल के बाद अब हम लोग एक टर्मोलॉजी है, इंटरेस्ट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है। इंटरेस्ट जो होता है एक प्रकार की एडिशनल मनी है। कैसी एडिशनल मनी है? जो हम लोगों ने मनी को डिपॉजिट किया है, एक सर्टेन टाइम के बाद हमको उसमें कुछ पैसे जोड़ करके दिए जाते हैं। जैसे सपोज करिए आपने 1000 रुपये डिपॉजिट किया और एक साल बाद आपको 12 जो है 100 पैसा मिलता है, मनी मिलती है। तो अब आपको जो है देखिए, पहले आपने कितना जमा किया था? 1000 रुपीज़। आपको कितना मिला? 1200 मिला। मतलब 200 रुपीज़ आपको क्या है? ज़्यादा मिल गया। तो वो जो 200 रुपीज़ एडिशनल मनी के रूप में मिला है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। 200 रुपीज़ जो आपको मिला वो क्या है? एक एडिशनल मनी है। किस पर? 1000 रुपीज़ जो आपने डिपॉजिट किया था बैंक में, एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर आपको वो मिल रहा है, तो उस एडिशनल मनी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। अब इंटरेस्ट के बाद अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू दिया है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का मतलब जो मनी आपने डिपॉजिट किया, इंटरेस्ट का मतलब जो एडिशनल मनी आपको उसके एवज में आप एक सर्टेन टाइम के बाद मिलता है। उन दोनों को ऐड करने पर, मतलब प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? अमाउंट मिल जाता है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, इंटरेस्ट को आई से डिनोट करते हैं। अमाउंट को किससे डिनोट किया? ए से डिनोट कर दिया आपने। और प्रिंसिपल को किससे डिनोट किया? पी से डिनोट किया। और इंटरेस्ट को आपने किससे डिनोट किया? आई से डिनोट कर दिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका रेट है। क्या चीज़? रेट। इट इज़ द इंटरेस्ट पेड ऑन 100 रुपीज़ फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। रेट क्या चीज़ होता है कि 100 रुपीज़ पर एक स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद जो हमको मनी मिलती है, जो हमें पैसा मिलता है, वो आपका क्या होता है? रेट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये आपने किसी बैंक में जमा किया, उस 100 रुपये के एवज में आपको एक साल बाद 10 रुपये मिलता है। कितना मिलता है एडिशनल मनी? 10 रुपीज़ आपको मिलती है। तो वो 10 रुपीज़ आपका रेट होगा। तो मतलब 100 रुपये पर जो मिलने वाला हम लोग को पैसा है, एक स्पेसिफाइड पीरियड में, एक सर्टेन टाइम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर या कैपिटल आर से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल मनी फॉर एनी गिवन टाइम एंड रेट। इनका कहना है कि जो ओरिजिनल मनी है, जैसे मान लीजिए कि 1000 रुपीज़ आपने जमा किया, उस 1000 पर ही अगर हर साल आपको जो है उसी पैसे पर ही अगर
इंटरेस्ट आपको दिया जाता है, मतलब ओरिजिनल मनी पर ही अगर पर ईयर आपको क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये जो फार्मूला आपका है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी का यूज हम लोग इस क्वेश्चंस में करने वाले हैं आगे। तो इसको आपको याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हैं क्या होता है, जो कि हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि अभी हम लोग ने जैसे देखा कि 1000 रुपीज़ अगर हम लोग जमा करते हैं, ठीक है, कितना 1000, कुछ एडिशनल मनी एक सर्टेन टाइम के बाद मिलता है। मान लीजिए कि 1 ईयर के बाद आपको 100 रुपये मिलता है, तो आपको 1100 रुपये मिल गया। फिर वो जो नेक्स्ट ईयर है वो 100 रुपीज़ जो है आपका प्रिंसिपल में जब ऐड हो जाएगा तो वो अमाउंट होगा। वो अमाउंट अगर सेकेंड ईयर के लिए आपका सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, उस पर फिर हमको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट हम लोग फिर उस प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं, फिर हमको आफ्टर 2 ईयर एक अमाउंट मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं, उस प्रिंसिपल पर फिर हम लोग को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इस प्रकार के इंटरेस्ट को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इट मीन्स कि अगर हमको जो है जो आपका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट पर अगर इंटरेस्ट हमको मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जो ओरिजिनल मनी है उसी पर ईयर आपको अगर जो है पैसा मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, जो मिल जाता है। तो इस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसको करते हैं। इसको हम लोग जो है करेंगे क्या कि सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा हम लोग करने वाले हैं। जो फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक वर्ष का जो है इंटरेस्ट निकालेंगे और उस इंटरेस्ट को जो आपकी प्रिंसिपल मनी है, जो प्रिंसिपल है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। और जो आफ्टर 1 ईयर अमाउंट आएगा वो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल होगा। फिर इंटरेस्ट निकालेंगे, जो इंटरेस्ट हम लोग फिर प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, तो आफ्टर जो है 2 ईयर आपको एक अमाउंट मिलेगा। वो अमाउंट जो होगा थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रिंसिपल निकालते जाएंगे, इंटरेस्ट निकालते जाएंगे। जो फाइनल में मिलेगा वही हमारा टोटल अमाउंट होगा। उस टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और लगाते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट नंबर, इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 फॉर 2 ईयर एट द रेट आपसे क्या कह रहा है, 8% पर एनम। फिर से क्वेश्चन सुनिए, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 15,000 फॉर 2 ईयर एट 8% पर एनम। जो इसका रेट दिया गया है वो 8% दे रखा है। रेट आपको क्या दिया है, 8% दिया है। टाइम कितना दिया है, 2 ईयर दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है आपको, 15,000 दे रखा है। पूछ हमसे क्या रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो अब देखिए इसका सलूशन हम लोग करते हैं। जो आपका ये 15,000 है, ये आपका फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। तो हम लोगों ने क्या लिखा, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर आपका क्या हो जाएगा, 15,000 हुआ। क्या हो गया, 15,000। अब हम लोग को इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालेंगे। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालेंगे तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कौन सा फार्मूला रखेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू
टाइम अपान 100, ये फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, इंटू अपान 100 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, 15,000 हो गया, इंटू रेट 8% हो गया तो 8 लिख दिया, इंटू आपका 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट ईयर के 1/100, इसको कैलकुलेट कर दिया तो कितना आ जाएगा आपका 1200 आ गया। ये 1200 जो है इस वाले मनी में, किसमें, प्रिंसिपल मनी में आप क्या करोगे, ऐड करोगे। अब देखिए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 16,200। ये जो 16,200 है, ये अब जो मनी है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगी। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू कितना हो गया, 16,200। अब ये सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल हो गया। अब हम लोग सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, सेकेंड ईयर के लिए तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, फिर वही फार्मूला ये वाला लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान क्या लिखेंगे 100। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल कितना था, 16,200 इंटू 8, रेट वही रहेगा, टाइम 1 ईयर के लिए, फिर अपान 100 कर दिया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो इंटरेस्ट आ जाएगा सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा, 1296 आ गया। ये 1200 जो 96 आया ये इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर है। इस इंटरेस्ट को अगर हम लोग कहाँ ऐड कर देंगे, सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमको अमाउंट आफ्टर 2 ईयर मिल जाएगा। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा 16,200 प्लस हो जाएगा 1296, ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ गया, 17,496 आ गया। तो अब हम लोग जो है आगे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर हम लोग से पूछा जा रहा है। तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर हम लोग को मिल गया, एक आंसर तो यही मिल गया आपको, एक आंसर आपका यही है, ठीक है। तो अब हम लोग से पूछा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर जो हो जाएगा फाइनल अमाउंट ये आपका है। तो फाइनल अमाउंट आपका 17,496 है। ओरिजिनल प्रिंसिपल आपका क्या था, 15,000 था, उसमें से इसको माइनस कर दिया तो हम लोग को जो 2 ईयर में जो हम लोग का इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल गया, 2,496। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है अमाउंट भी फाइंड आउट कर लिए और क्या फाइंड आउट कर लिया, 2 ईयर के बाद हम लोग का कितना इसका इंटरेस्ट हमें मिला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है। आप इसको 2-3 बार लगाइए और रिवीजन करिए ताकि हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन हम लोग का जो है ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है और अमाउंट पूछ रहा है। हम लोग को प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक ना, 25,000 दे रखा है। अब इसमें देखिए 3 ईयर के लिए दिया है, परसेंटेज आपको जो रेट दिया है 12% दिया है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब है कि जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो एनुअली मिल रहा है, किस रेट से मिल रहा है, 12% के। तो आपको आर जो प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है ना, वो कितना दिया है, ये आपका दिया है, ये प्रिंसिपल हो गया, और जो रेट आपको दे रखा है वो 12% दे रखा है, जो आपको टाइम दे रखा है वो 3 ईयर दे रखा है। अब आइए हम लोग जो है इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर जो आपने पहले साल जो आपने इन्वेस्ट किया कितना, 25,000, तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, ये प्रिंसिपल होगा 25,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालेंगे। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू क्या लिख देंगे, टाइम अपान क्या करेंगे 100 लिखेंगे। तो अब हम लोग का प्रिंसिपल है 25,000,
इंटू रेट आपका 12 है, इंटू 12 कर दिया। अब आपका 1 ईयर के लिए कहा है तो टाइम की जगह 1 लिखा अपन 100। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को क्या मिल जा रहा है, 3000 मिल गया। अब इस 3000 को हम लोग इस प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर मिल जाएगा। अमाउंट के लिए हम लोग ने फार्मूला क्या पढ़ा है कि प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, इंटरेस्ट। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया और ये आपका इंटरेस्ट, दोनों को ऐड कर दिया तो 28,000 आ गया। ये 28,000 जो है आफ्टर 1 ईयर जो है अमाउंट है, और यही अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो ये आपका प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, 28,000 हो गया। इस 28,000 पर अब हम लोग को इंटरेस्ट निकालना सेकेंड ईयर के लिए, तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर हम लोग निकालेंगे 28,000 इंटू 12 इंटू 1/100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3,360 मिल जाएगा। इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को हम लोग इस अमाउंट में, इस प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। 28,000 जो प्रिंसिपल है उसमें हम लोग ने ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर मिलेगा। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर 28,000 में हम लोग 3,360 ऐड कर देंगे तो 31,360 इसका अमाउंट आफ्टर 2 ईयर हो जाएगा। ये क्या होगा, आफ्टर 2 ईयर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को जो है ये जो 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर आपका जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा आपका, वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया, तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर ये आपका ये अमाउंट हो गया। इसी अमाउंट का हम लोग इंटरेस्ट अब निकालना है, तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो अमाउंट आपका प्रिंसिपल कितना था थर्ड ईयर का, 31,360 इंटू रेट 12 है इंटू 1/100। इसको जब हम लोग जो है सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये अमाउंट हम लोग को मिलेगा। ये आपको मनी मिलेगी 3,763.20 मिल गया। इस इंटरेस्ट को हम लोग अब इस प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमको अमाउंट आफ्टर 3 ईयर मिल जाएगा। तो जो आपका प्रिंसिपल प्लस क्या हो गया, आपका रेट हो गया। ये जो प्रिंसिपल आपका है इसमें हम लोगों ने इसको रेट को ऐड कर दिया तो हम लोग को ये मिल जाएगा 35,123.20 मिल जाएगा। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। यही आपका आफ्टर 3 ईयर आपका अमाउंट हो गया। तो इसी अमाउंट को हम लोग से पूछा जा रहा है, तो ये आंसर हो गया। अब हम लोग को जो है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हमें मिला, फाइनल अमाउंट माइनस क्या होता है, ओरिजिनल प्रिंसिपल, हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से। तो ये इसमें से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये हम लोग को मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सेकंड को बार बार रिवीजन करिए।